हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो गाइस, अब मुझे फुर्सत मिली है और मैं ब्लॉग आज शायद 6 या 7 दिन के बाद में बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। घर की डीप क्लीनिंग, शॉपिंग और खाने वगैरह की तैयारी, तो इस तरह से ने काफ़ी दिन के बाद में ब्लॉग बनाया। और यहाँ पे जो है मेरी जान, मेरी लाडली, वो तैयार हो रही है, तो उसका आउटफिट आप देख सकते हैं। अभी उसने मेकअप नहीं किया है। सामने से ओढ़नी तो हटाओ ज़रा, ये देखिए। इधर आओ थोड़ा बेटा, इधर आओ, पीछे जाओ और इधर आओ। बहुत ही प्यारा उसने आउटफिट इस बार कर लिया था, और जो जो उसने कहा था मैंने उसे सब दिलाया था। और बहुत ज़्यादा प्यारी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने कुछ इस तरह से पहना है। तो अभी मुझे जैसे कि खाना वगैरह बनाना था, तो मैंने बस हल्का फुल्का ढीला ढाला सा सूट पहन लिया है, लेकिन है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अरे ज़रा मुझे मेरा सूट तो दिखा देने दो। तो बस, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ढीला है, क्योंकि टेलर ने अल्ट्रेशन करने के लिए लिया ही नहीं। तो बस मैंने सोचा चलो ये हल्का है और ढीला ढाला है, तो इसे ही पहन लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, काम करते करते मेरे जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है एकदम ज़्यादा से बढ़ गई। तो फिर यहाँ पे मैंने वॉल नहीं लगाई और ये सिकाई करती इस पैड से बैठी थी। तो अभी वो ऑन ही है। और यहाँ पे जो है ये अब जा रही है तैयार होने। खाना वगैरह मैंने सारा बना लिया है, तो आपको दिखाती हूँ। से हमने हॉल में भी एसी वगैरह चालू कर दी है। और जो मेरे हस्बैंड जी हैं, उनके कुर्ते में उनको लग रही है गर्म, तो बार बार कुर्सी को अपना कुर्ता पहना दे रहे हैं, चेयर को, ये देखें। और वहाँ पे बैठ के मस्त हवा ले रहे हैं। और मेरा बेटा जो है, तो मेरा शहजादा चला गया घूमने अपने दोस्तों के साथ में। बहुत ज़्यादा पसारा फैल गया था गाइस, इतना फैल गया था कि क्या बताऊँ। तो ये रोज़ वाले बर्तन जो थे सुबह नाश्ते में गहरे में जो निकले, वो सारे भी सन गए थे। तो फिर आई रूपा दीदी, फटाफट से सब करके गई। तो अभी पूरा तो रूम मतलब किचन मेरा क्लीन हो चुका है। इधर मैंने सैलड बना के भी रख लिया है। और आज मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प की। अभी इसके ऊपर से मुझे धनिया पत्ता और मिर्ची, नींबू वगैरह रखना है। तो बस इस तरह से सैलेड है। यहाँ पे मैंने वाइट चिकन बनाया है। और वाइट चिकन जो है, तो मैंने बड़े भगोने में बनाने के बाद में इसमें पलटा है, क्योंकि किसी भी कढ़ाई में आ ही नहीं रहा था। और यहाँ पे शीरकुरमा है मेरा, तो शीरकुरमा मैं आपको चला के दिखाती हूँ। बहुत गर्म था, अभी फिर थोड़ा ठंडा हुआ है। तो देखें कितना गाढ़ा, कितना मस्त मज़ेदार से शीरकुरमा बनाया मैंने। और यहाँ पे खाने में मैंने बनाया है मटन। तो आज सारे बड़े बड़े बर्तन भगोने निकाले मैंने, जो रखती हूँ जहाँ पे छुपा के अंदर। यहाँ पे बनी है बिरयानी। और नान जो है, तो हमने बाहर से मंगा ली है। तो बस अभी आएंगे मेहमान, और अभी कांच वाला डिनर सेट भी निकालना बाकी है। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अगर इसमें पुर जाता है तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो बस इसी में काम चला दूँगी। अगर नहीं पूरा तो फिर कांच वाला निकालूँगी, क्योंकि इनको धोना बहुत ईजी होता है। रूपा दीदी से भी इनको धुला सकती हूँ। अगर कांच का निकालूँगी तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही उसे धोना पड़ेगा। और पानी की बोतल भी मैंने बाहर से ही मंगा ली थी इस तरह से, ये बिसलेरी की। तो पैकेट को फाड़ के 20-25 बोतल मैंने फ्रीज़र में डलवा दिया है, क्योंकि कितनी बोतलें भरती रहती मैं। तो इस तरह से इतनी बच गई हैं, उसमें फ्रिज में आ ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे रखी हुई हैं। और मेरे अब्बू भी आ गए हैं, तो अभी वो आराम कर रहे हैं बेडरूम में। तो बस गाइस, इस तरह से हो रही है हमारी ईद। काम इतना था कि अभी तक तो हम कहीं ना गए, और ना ही मैंने अभी तक कोई तैयारी की। बस जैसे नहाने के बाद में मैंने बाल झाड़ लिया था, बस वैसे ही मेरे बाल जूड़े में और देखें, सुबह से मैं ठंडा पानी पी पी के, और मैंने तरबूज ठंडा खाया, तो फिर से मुझे गले में खराश हो गई। और मेरी ओढ़नी में भी इस तरह से बॉर्डर बनी हुई है। कैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। और अभी कंगन वगैरह चूड़ी मैंने कुछ भी नहीं पहना। ये इत्तेफाक है कि जो ये मैं कंगन रोज़ पहने हुए होती हूँ, तो ये मेरे सूट के साथ में मैच कर गए हैं, ये देखें। ये इत्तेफाक से ये मैच कर गए, बाकी मैंने चेंज नहीं किए हैं। और हाँ, जूती मैंने इसके साथ मैच करके पहनी है, देखें। जैसा मेरा ड्रेस है वैसे मैंने जूतियाँ ली थी।
और मेरी बेटी ने भी ली है, उसकी वाइट कलर की। अपनी जूती दिखाओ ज़रा तो बाबू। उसकी जूती मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन वो उसके आउटफिट के साथ में थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं यही पहन लेती हूँ। तो अपनी जूती पैर में डाल के दिखाओ। तो गाइस, आपकी ईद कैसी गुजरी? सबकी अच्छी गई होगी इंशाल्लाह। तो ये थी मेरी बेटी की जूती। तो बेटी आखिर किसकी है? मम्मा की लाडली परी है वो। बंद कर दो कबाट को। तो गाइस, अभी तो मैं तैयार हुई हूँ नहीं, तैयार होंगी। अगर मुझे फुर्सत मिली और मेहमान आके खाने के जाने के बाद मेरे अंदर एनर्जी बची तो फिर मैं तैयार होंगी, नहीं तो फिर नहीं होंगी। एक सूट ना मेरी बेटी का टाइट हो पाया और ना मेरा। देखें, इतना इतना इसे फिटिंग कराना है, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा लूज है ये देखें। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि इसमें कितनी मोटी लग रही हो। मैंने कहा मोटी लगे या पतली लगे, ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि टेलर इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि अल्ट्रेशन या फिर साइड फिटिंग मारना ये सब वो लोग करते ही नहीं है। स्पेशली ईद के 2-4 दिन पहले से तो लेना ही बंद कर देते हैं। यहाँ पे 15 रमज़ान से हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है। तो वैसे तो मैं ईद के शादी के कपड़े मैं तो हमेशा रेडीमेड ही लेती हूँ, सिलाने वाला काम मेरा रहता ही नहीं है। लेकिन कैसे है कि थोड़ा बहुत कभी ढीला टाइट का मसला होता है, तो वो मेरी फ्रेंड कर देती थी। लेकिन अभी वो मेरी एक फ्रेंड जो है यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं कहीं और, इस वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई। तो गाइस, अभी हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो हम मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तो गाइस, दोपहर के बाद मैं ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ और आए हुए हमारे नेबर, और बहुत ज़्यादा इस वक्त अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं मेरे रूम पे सब हम लोग खा पी रहे हैं, क्योंकि बाहर मेहमान लोग हैं, मतलब जेंट्स लोग हैं। इसलिए लेडीज़ का क्या होता है, फिर बस रूम में ही पैक हो जाओ। तो देखें, सबके आउटफिट दिखाती हूँ मैं। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। और हम लोगों ने बेपनाह शॉपिंग की। देखें, बहुत पैसे खर्च किए, बहुत पैसे खर्च किए। और इधर देखें दूसरी ब्यूटी, ये इतनी ब्यूटी लग रही है कि आपको हम क्या बताएं, लेकिन बस फेस नहीं दिखा सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह। और तीसरी यहाँ पे थोड़ा बहुत खा रही हैं। और सारे बर्तन जो है मेरे भरे हुए थे, तो बस जो मुझे दिखा वो मैं उठा के ले। ये लोग खाने के लिए कुछ कह ही नहीं रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो टेस्ट कर लो, इस हिसाब से बस थोड़ा थोड़ा चौथी ब्यूटी को दिखा चुकी हूँ मैं, लेकिन ब्यूटी बहुत शर्माती। आज की स्पेशल है दही बड़े, मेरे फेवरेट बेस्ट। और आंटी के बड़े तो बेस्ट होते, बेस्ट। बहुत इनको ज्यादा पसंद है मेरे हाथ के दही बड़े, तो मैंने कहा चले आप जो पसंद है जरूर शेयर करना इंशाल्लाह। और हमारे नेबर, मतलब ऐसा हमारा बाउंड है ना कि ऐसे लगता है फैमिली वाली फीलिंग आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। चाहे वो रमज़ान के शॉपिंग हो या फिर हम लोग एक दूसरे घर पे शहरी पे भी चले जाते थे, इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना। बस अब रमज़ान की भी याद आएगी और साथ में बिताए हुए वक्त की। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह अगले रमज़ान में फिर से हम सबको साथ रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन। तो गाइस, बस इनको खाने पीने देते हैं और मैं कुछ चीज़ें लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने बीच में से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, तो बस इनको और चीज़ें ला के देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे कुछ वक्त के बाद। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है, और बस अब और कुछ और प्लानिंग हो रही है कि अब क्या करें। तो बस प्लानिंग कुछ लंबी है, तो इस तरह से कुछ हमारा बाहर जाने का इरादा है। और अगर हम बाहर गए तो फिर आपको दिखाएंगे, तो आप देखना कि हम ईद कैसे एंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह सबके आउटफिट इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ। अब ये मत कहिएगा कि बार बार दिखा रही हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ईद के कपड़े चूज़ करने में। हाँ। और इनको ला के सिलाने में। तो बस इस तरह से अच्छे कमेंट करिएगा ताकि हमें खुशी हो। देखें माशाल्लाह, ये देखें, बस इस तरह से खुशी होती है जब मनपसंद कपड़े मिल जाते हैं ना पहनने के, तो बस इस तरह से खुशी होती है। चाहिए ही क्या, ज्वेलरी। हाँ, तो बस वो सब मिल गया अल्लाह के करम से। इनके नसीब से अल्लाह ने खूब नवाजा, सबको खूब शॉपिंग कराई गई। तो बस इस तरह से देखें मेरी लाडो
यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत बोर हो रही थी। फिर इसकी दीदी लोग आ गई तो ये हैप्पी हैप्पी हो गई। और सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया था, तो फाइनली गाइस इसका रोज़ा भी खुल गया और इसने इन लोगों के साथ थोड़ा सा खाया, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि इसके डैडी भी परेशान थे, कुछ खिला दो कुछ खिला दो, खा ही नहीं रही थी। फिर दीदी लोगों को देख के खुश हो गई और कुछ खा लिया इसने साथ में। तो बस ऐसा था। तो हमारी बहुत मूडी है जी, हाँ। बहुत मूडी है। हाँ, मूडी क्या है, इसकी फ्रेंड्स जो थी जिनके साथ इसका बाहर जाने का प्लान था, तो कुछ और हो गया, तो बस इस वजह से इसका गाइस मूड ख़राब था, पर अब अच्छा हो गया माशाल्लाह से। तो बस ऐसा था आज का हमारा आधा दिन, और अभी आधा तो बाकी है। फिर जो करेंगे आपको दिखाएंगे। तो बस मिलते हैं आपसे कुछ वक्त के बाद। तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। तो गाइस खाने पीने के बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो है ईदी। तो बस अभी 10 लोगों को ईदी देने का टाइम आ चुका है, तो लीजिए। थैंक यू आंटी, वेलकम। और यहाँ पर जो दूसरी हमारी डॉल बैठी हुई है, और तीसरी डॉल को भी थैंक यू सो मच। तो देखिए कितने खुश हो रहे हैं। वैसे तो गाइस पता है इनकी पॉकेट मनी 50-50 हजार खुद ही होती है, लेकिन जब ईदी मिलती है ना तो पता नहीं कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं। मनी मनी यल्ला हबीबी। तो दुबई पहुंच गए ईदी में, तो पैसा है। तो गाइस कुछ पड़ोसी चले गए और फिर कुछ और मेहमान आ गए। तो बस देखें इस तरह से मैंने इतने सारे बर्तन फिर से धुले, और ये सारे गिलास वगैरह बर्तनों में तो आज ऐसी बरकत है कि बस पूछो ही मत। इधर इतना ज़्यादा टेबल भी यहाँ पे भर गया। ये मैंने बड़े बर्तनों में से खाना छोटे बर्तनों में करके फ्रिज में कुछ रख दिया, अभी कुछ रखा हुआ है। जैसे मैं किचन टेबल साफ़ कर देती, मुझे लगता है चलो अब काम फिनिश हो गया, फिर कोई ना कोई आ जाता है, तो बस इस तरह से फिर से फैल जाता है। तो बस इनको सबको भी मैं उठा के रखूँगी गाइस। और बस अब सबके कपड़े वपड़े चेंज होने लगे हैं, और हमने ये वाली कालीन भी नई वाली बिछा दी थी गाइस। देखिए कल मैं आपको दिखाऊंगी सही से मेरा घर, क्योंकि आज इतने ज़्यादा मेहमान थे। तो यहाँ पे देखें सब उतरने लगा है। और इसकी इयररिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे इस बार के, और बहुत ज़्यादा मैचिंग मिल रही थी इसके कपड़ों के साथ में। तो बस ऐसा था। यहाँ पे मेरे बाबू ने, मेरे शहज़ादे ने कपड़ा चेंज कर लिया है। तो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।